नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म के अनुसार इस दौरान शुभ कार्य किए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद ये लगातार सवाल में बना हुआ था कि आखिर केजरीवाल कहां रहेंगे। ऐसे में अब खबर आ रही है कि केजरीवाल कहां रहेंगे। केजरीवाल दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली करने का जो फैसला किया है उस पर अड़िग हैं और दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद अरविंद केजरीवाल कहां रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पार्टी सांसद अशोक मित्तल के आवास पर रहेंगे। अशोक मित्तल को 5 फिरोज शाह रोड आवंटित किया गया है और इसी बंगले में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। आपको बता दें कि अशोक मित्तल जो हैं वो पंजाब से सांसद हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने आवास में रहने के लिए निमंत्रित किया था और अरविंद केजरीवाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया ने भी अपना आवास खाली कर दिया है। मनीष सिसोदिया पहले AB 17 मथुरा रोड पर स्थित आवास में रहते थे, लेकिन अब वह 32 राजेंद्र प्रसाद रोड में रहेंगे। ये जो आवास है, ये जो बंगला है, वो सांसद हरभजन सिंह के लिए अलॉट किया गया है। ऐसे में हरभजन सिंह के आवास पर अब मनीष सिसोदिया रहेंगे। हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है पंजाब से। ऐसे में हम सबको पता है कि हरभजन सिंह कितनी बार दिल्ली आते हैं और दिल्ली में जब वो आते हैं तो कहाँ रहते हैं। तो ऐसे में उनको जो आवंटित आवास था वह अब मनीष सिसोदिया वहाँ रहेंगे। हरभजन सिंह ने उन्हें ये कहा था कि आप हमारे आवास पर रहिए और मनीष सिसोदिया ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं अशोक मित्तल, जिन्होंने केजरीवाल को अपना आवास कहीं ना कहीं कहा था कि आप वहाँ रहिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी एक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बताया था कि अरविंद केजरीवाल कब अपना आवास खाली करेंगे और वो कहां रहेंगे। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको जमानत दी गई, उन पर कोई दबाव नहीं था कि वो मुख्यमंत्री का पद त्यागें, मगर उनके मन में एक बोझ था कि जिस आदमी ने IIT की, बड़ी बड़ी नौकरियां की, IAS का इम्तिहान पास किया, कमिश्नर इनकम टैक्स थे और वो नौकरी छोड़ के 10 सालों तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, जिसने पूरा जीवन ईमानदारी में लगा दिया, जिसने अपने लिए 1 रुपये की गलत कमाई ना की हो, उस आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछालने का काम किया।
तो उन्होंने फैसला किया था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता की अदालत उनको चुन के दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाती तब तक वे मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उस समय श्राद्ध चल रहे थे, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र शुरू होंगे, वे अपने मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे। आज पहला नवरात्र है, तो मैं आप सब लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों लोगों ने अपने अपने घरों में आने का न्योता दिया था। अलग अलग जगह, कोई बादली, कोई बवाना, मदन लाल जी ने ऑफर दिया था, कई विधायक साथियों ने ऑफर दिया उनको, कई पार्षदों ने अपने यहां के लिए उनको कहा, मगर उन्होंने अंततः फैसला किया कि अगर वे घर बदल रहे हैं तो अपने क्षेत्र नई दिल्ली के अंदर वे रहेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो जीतते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर रहेंगे। और हमारी ही पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनको ऑफर दिया था कि आप, न्योता दिया कि आप मेरे साथ मेरे घर पे रहें। तो फिरोज शाह मार्ग पे 5 नंबर मकान में जो हमारे सांसद अशोक मित्तल जी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ अरविंद जी और उनका परिवार तब तक रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़के दोबारा से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल जी इस नए पते पे रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।